अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। क्या सच में आप राधिका का ख्याल रखोगे या उसे पागल खाने छोड़कर आएंगे? क्योंकि अगर आप उसे वापस पागल खाने भेजोगे तो आपको खुद को उसे पागल खाने के दरवाजे तक छोड़ना पड़ेगा। बड़े लोग रोते नहीं है, गंदी बात। मैं रखूंगा अपनी राधिका का ख्याल। वो कहीं नहीं जाएगी। कारी, अब दिव्यम बेटा, तुझसे एक बच्ची तो संभलती नहीं है, अब दो दो बच्चियों का ध्यान कैसे रखेगा बेटा? ताई जी, राधिका इस घर का हिस्सा है, मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी। और एक बहू होने का और एक पत्नी होने का हर एक फर्ज और हर एक जिम्मेदारी राधिका ने निभाई है। और हमने भी पूरे हक से इससे हर कर्तव्य पूरा करवाया है और इससे कुर्बानियां मांगी। और राधिका ने हमारे परिवार की खुशी के लिए मुस्कुराते हुए दर्द सहे। हमारे लिए ढाल बनकर खड़ी रही है वो हर मुश्किल में। तो आज जब राधिका को मेरी जरूरत है तो मैं पीछे कैसे हट सकता? नहीं ताई जी, मैं भी एक पति का पूरा धर्म निभाऊंगा, सारी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा और अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखूंगा। हमें पता था हमारे दिव्यवंशी हमें वापस नहीं जाने देंगे। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को घर बुला के राधिका का इलाज करवाऊंगा। एक पति होने का और एक पिता होने का हर फर्ज बखूबी निभाऊंगा। डबल मेहनत करूंगा, लेकिन अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगा मैं।
ये दोनों यहीं पे रहेंगे। सच्ची हम पागल खाने नहीं जाएंगे। ये हम पागल खाने नहीं जाएंगे, हम पागल खाने नहीं जाएंगे, हम पागल खाने नहीं जाएंगे। हे भगवान, सॉरी। राधिका, कोई बात नहीं। वाह मुन्ना वाह, प्यार में इतना भी अंधा मत हो जा कि तुझे सामने वाले की दिमागी हालत ही ना दिखाई दे। तूने अगर इसे घर में रख भी लिया तो इसके साथ गौरी को कैसे संभालेगा? हाँ। और बेटा अगर अनाथ आश्रम वाले आएंगे तो उनको क्या जवाब देगा? वो तो एक पागल को घर में देखते ही बिना किसी सवाल जवाब के गौरी को अपने साथ लेकर के चले जाएंगे। वो गौरी को घर पर इस पागल के साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए राधिका को रोकने का महान ख्याल छोड़ करके गौरी पर ध्यान दे। माँ, अनाथ आश्रम वाले जब आएंगे तब की तब देखी जाएगी, लेकिन राधिका कहीं नहीं जाएगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है। राधिका तो अपने पागलपन के चलते बच जाएगी बेटा, लेकिन तुझे जेल हो जाएगी। मैं तो हर हाल में अपना पति धर्म निभाऊंगा माँ। उसके बाद जो भी होगा वो भोलेनाथ की मर्जी। दामाद जी, हमारी नजरों में आपकी इज्जत और भी बढ़ गई है। हमारी बच्ची का ख्याल रखना। बेटा, अब तुझे चालाकी से काम लेना है। पागल बनकर सच का पता लगाना है। हम चलते हम चलते हैं। ये राधिका पागल कैसे हो गई? हमने तो गलत रिपोर्ट बनवाई थी ना। क्या पता, लगता है पागलों के बीच में रह के इसका दिमाग सनक गया है। नहीं, आप अपनी पागल पोती को ऐसे हमारे घर में अकेला छोड़ करके नहीं जा सकती हैं। हमारे मोना ने भावनाओं में आकर के राधिका को रोक जरूर लिया, लेकिन हम जानते हैं वो उसे संभाल नहीं पाएगा। ये क्या है? कैसा कागज है? शादी का कागज लग रहा है। क्या लिखा है इसमें? दामाद जी, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि राधिका की गैर मौजूदगी में आप किसी और से शादी कर रहे थे? क्या दिव्यम जी सच में दूसरी शादी कर रहे थे? नहीं, ये नहीं हो सकता।
नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये कागज दरअसल दादी जी कंपनी के कुछ कागज है और कुछ नहीं है ना? पर इसमें तो विवाह लिखा था। दादी जी हाँ वो इनके शादी के कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर अब हाँ, वो कुछ नए ऑर्डर मिले थे। ऑर्डर आ रहे हैं तो उसी के पेपर्स है, कुछ नहीं है। और वैसे भी आले मेरा बाबा, कुछ नहीं। और सुजाता की कितनी प्यारी बहू है राधिका, है ना? और सुजाता भला इसको छोड़कर किसी और से अपने मुन्ना की शादी क्यों करवाएगी, है ना सुजाता? सही कहा ना मैंने? और वैसे भी अब तो राधिका बहू घर वापस आ गई है, तो दिव्यम किसी और के साथ शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, है ना दिव्यम बेटा? बेटा अब तो हमारी राधिका यही रही। क्योंकि अब हमें डर सता रहा है कि राधिका के पीठ पीछे आप लोग राधिका की जगह किसी और को ना दे दे। ये घर राधिका का है और राधिका अपने ही घर में रहेगी। हमारी बेटी के साथ आप लोगों ने बहुत ज्यादती की है। अब हम विनती करते हैं आप लोगों से कि उसके साथ और बुरा सलूक मत कीजिए। दादी, अब राधिका को लेकर बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मेरी जिंदगी में राधिका की जगह कोई चाहे तो भी नहीं ले सकता। इतनी मुश्किल से छुटकारा मिल रहा था गोलमुखी से, फिर पता नहीं कहां से टपक गई। हम यहीं रहेंगे। ये हमारा घर है, ये पकड़ो, हमारा घर, हमारा घर। लड्डू माफ़ कीजिएगा भोलेनाथ कि हम अपने परिवार से ऐसे झूठ बोल रहे हैं, पर ये जानने के लिए कि कौन हमें पागल साबित करना चाहता है, हमें ये कदम उठाना पड़ा। मुन्ना, अपनी जिद में आकर के तूने राधिका को रोक तो लिया है, लेकिन अब अगर कोई भी हादसा हुआ ना घर में तो उसका जिम्मेदार तू होगा। हाँ माँ, मैंने आपसे कहा ना, मैं राधिका की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा, मतलब उठाऊंगा। लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप छोटी छोटी बातों के लिए राधिका को डांटिए मत। इस वक्त उसे प्यार की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ प्यार की। चमक, राधिका, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। आप कौन है? बनोगी मेरी दोस्त? दोस्त? मेरी दोस्त बनोगी तुम?
फ्रेंडशिप। चलो चल। चमक, क्या कर रही हो? कमरे में बच्ची है, जोर से रो देगी तो सब लोग आ जाएंगे। उस राधिका को पागल बनाने के चक्कर में हम खुद पागल हो गए हैं। हमारे सारे अरमानों पे पानी फिर गया। मतलब आज हम इस घर की बहू बनते बनते रह गए। दिव्यम जी पेपर पे साइन करने ही वाले थे कि पता नहीं कहां से ये राधिका वापस इस घर में आ गई। सब हमें भी बहुत आ रहा है। साम दाम दंड भेद लगा के राधिका को घर से निकाला था। डॉक्टर से नकली रिपोर्ट भी बनवा ली थी, फिर भी ये मनहूस लौट आई। हम अभी पागल खाने में फोन करके बताते हैं कि राधिका इस घर में वापस आ गई है और उसे वापस लेकर जाए। चमक, कोई फायदा नहीं है। दिव्यम राधिका को घर से नहीं जाने देगा। अगर राधिका सच में पागल है तो दिव्यम को आज नहीं तो कल गौरी की खातिर हमसे शादी करनी पड़ेगी। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन चमक, हमें एक बात बहुत खटक रही है। राधिका को हमने जबरदस्ती पागल साबित किया था, तो वो असल में पागल कैसे हो गई? ये कुछ और बात तो नहीं? इस बात की तह तक तो हमें जाना ही होगा। आपकी बात में दम तो है मौसी जी। तुम्हारा रूम तैयार हो गया है, तुम्हें देखना है? चलो 1 2 3। इतने सारे खिलौने। ये सब तुम्हारे लिए है। संभल के। हाँ, ना बड़ा दीदी। ये सब हमारे लिए है। ये सब खिलौने तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें ये सारे खिलौने गौरी के साथ शेयर करने पड़ेंगे। गौरी हमारी छोटी बेटी, हमारी मेरी छोटी बेटी है ना, उसके साथ। गौरी गौरी है। ट्रेन। हाँ तो गौरी और राधिका दोनों मिलके ये सारे टॉयज के साथ खेलेंगे। ओके। ये देखो टेडी, ये हमारा कमरा हमारे दोस्त ने बनाया है। देखो, ये दोस्त को हाय बोलो। हेलो दोस्त। हेलो। हाँ? तुम्हें भूख लगी है? क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। मेरे पेट में तो इतने सारे चूहे दौड़ रहे हैं। अब हमारे पेट में तो हाथी दौड़ रहा है, इससे भी बड़ा, इतना बड़ा। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ले आता हूँ। अब दादी के लिए भी।
डैडी के लिए भी ले आऊंगा, हाँ। प्रॉमिस। लीजिए, नाश्ता तैयार है। थैंक यू कली। तेवर जी, आप देवरानी जी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम तो इतना कर ही सकते हैं। लाओ, ये लो खाना। हाँ, एक मिनट। बैठो। ला। संभाल के।